एपिसोड की शुरुआत में हमें वेल आइलैंड दिखाया जाता है, जहाँ पे जो मीटू होती है ना, यानी कि गॉन की जो आंटी होती है, वो अपने कपड़े सुखा रही होती है। उसका जो पोस्ट ऑफिस मतलब जो मेल करने के लिए होता है ना, एक डब्बा सा लाल कलर का, उसके अंदर एक खत होता है और जो खत प्रोबेबली गॉन ने ही भेजा होगा। उसके बाद हम देखते हैं उस खत को वो आके खोलती है और साथ में कॉफी भी उसके साथ में होती है और उसको पढ़ना शुरू करती है। ये खत गॉन ने भेजा होता है और गॉन ने लिखा होता है कि आंटी मैं एकदम ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप और दादी माँ दोनों के दोनों अच्छे होंगे, आप मेरी चिंता मत करो वगैरह वगैरह बहुत कुछ लिखा होता है। और साथ में जो कुछ भी उसने जर्नी में एक्सपीरियंस किया ना, वो सब उसके अंदर लिखा होता है। उसने आगे उसके अंदर लिखा होता है कि जिस बोट के जरिए मैं गया था वो एक बोट जो एक स्टॉर्म के सामने भिड़ गया था, जहां पे सबके सब लमलोड हो गए थे, लेकिन मैं बच गया था और हमारे साथ दो और बंदे भी बच गए थे, जिनमें से एक का नाम था कुरापिका और दूसरे का नाम था लियोरियो। प्रोबेबली हम तीन ही शायद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उस बोट के अंदर थे और इस तरह से मैं कुरापिका और लियोरियो से मिला, फिर उनसे दोस्ती हो गई। पहले तो कुरापिका और लियोरियो के बीच में थोड़ी सी झगड़ा हो रहा था, लेकिन एक बंदे को बचाने के लिए जब ये तीनों एफर्ट लगाते हैं तब ये तीनों के तीनों दोस्त बन जाते हैं और तब से ये अभी तक साथ में रह रहे हैं और साथ में ही सारा कुछ काम कर रहे हैं। और इस इंसिडेंट के बाद कुरापिका और लियोरियो के अंदर अच्छी दोस्ती हो गई, वो भी एक तरह से दोस्त बन गए थे और उनके बीच जो झगड़ा था वो सब निपट गया था। ये सब लिख के बताता है गॉन। उसके बाद गॉन लिखता है कि जो जर्नी थी हमारी इतनी आसान नहीं थी, लेकिन क्योंकि हम सब मिलकर लड़ रहे थे, सब मिलकर कर रहे थे, तो थोड़ा सा आसान हो गया था। आगे हमें एक दादी अम्मा मिलती है जो क्वेश्चन पूछती है जिसका जवाब लिटरली कुछ होता ही नहीं है और लियोरियो का दिमाग खराब हो जाता है। वो दादी अम्मा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन अचानक कुरापिका उसको रोक लेता है और बोलता है कि साइलेंस ही इसका जवाब था, यानी कि अगर तुम चुप रहते 5 सेकंड तक तो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाता और तुम क्वालिफाई कर जाते। और क्योंकि ये सब 5 सेकंड तक कर चुके थे तो ये सब क्वालिफाई कर जाते हैं इस राउंड के अंदर भी। उसके बाद नेक्स्ट राउंड के अंदर कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं जो इनके ऊपर अचानक से हमला कर देते हैं। एक्चुअली इनके ऊपर नहीं करते, दो और बंदे के ऊपर करते हैं, जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए लियोरियो पीछे रह जाता है और ये गॉन और कुरापिका दोनों उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाते हैं। और लड़ते लगते गॉन को पता लगता है कि ये जो मॉन्स्टर्स है सिर्फ एक नहीं 2 या फिर 3 है। और वो जब पूछता है कि तुम आखिर कितने हो, या फिर जब ये जान जाता है तो उसको पता लगता है कि ये सिर्फ एक एग्जाम था और क्योंकि अब ये लोग जान चुके हैं इनकी असलियत, तो ये एग्जाम में पास हो चुके थे। और इसके बाद ये इनको नेक्स्ट फेज के लिए ये मॉन्स्टर उनको उड़ा के लेके चले जाते हैं। उसके बाद हंटर एक्स हंटर का जो ऑफिशियल एग्जाम फेज होता है ना, फेज 1 होता है, उसके अंदर ये पहुंच जाते हैं और वहां पे बहुत सारे बंदे होते हैं, हर कोने से आए होते हैं देश के, और वो से एग्जाम देने के लिए आए होते हैं। संतोष कुछ नहीं बोलता, बस बोलता है कि मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें फॉलो मतलब जो फेज 2 है वहां तक लेके जाऊंगा, तुम्हें बस कुछ नहीं करना, बस मुझे फॉलो करना है। लेकिन ये बहुत लंबा चल रहा होता है और बहुत तेजी से चल रहा होता है, उसके साथ कैचअप करना इतना आसान होता नहीं है। और तभी गॉन पहली बार मिलता है किलुआ से, जो कि उसी की उम्र का है, यानी कि 12 साल का ही था, और दोनों में काफी अच्छी दोस्ती बन जाती है और अभी ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं, यानी कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ऐसा वो लिख के बताता है। इसके बाद वो बताता है कि किलुआ जो है ना वहां पे हंटर बनने के लिए नहीं आया था, वो इसलिए आया था क्योंकि उसको मजा नहीं आ रहा था अपनी जिंदगी के अंदर और इसको लगा कि हंटर एग्जाम के अंदर उसको मजा आएगा, इसलिए वो आया। और तभी गॉन भी अपने बारे में बताता है कि कैसे उसके पापा एक हंटर थे और क्योंकि उसके पापा हंटर थे तो वो भी हंटर बनना चाहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके पापा किस तरह के हंटर थे, जिसकी वजह से किलुआ हंसने लगता है कि तुम्हें अपने बाप के बारे में पता भी नहीं, लेकिन तुम उसके बाद भी उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि ये दोनों एक साथ एग्जाम को पास करते हैं और ये सब ना मतलब ये पहले जो हो चुका है, ये सब प्रीव्यू हो रहा है, क्योंकि गॉन ने जो खत लिखा है ना उसके अंदर ये सब उसने एक्सप्लेन कर रखा है, तो वैसे भी वही सब मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आगे खत में उसने मिस्टर नेतारो के बारे में बताया, जो कि एक मतलब बुढ़ा तो होता है, लेकिन वो चैलेंज देता है कि मेरे से बॉल छीन के दिखा और तुम्हें हंटर बना दूंगा। और जिसकी कोशिश में ये दोनों छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी उससे बॉल छीन नहीं पाते, वो बहुत ज्यादा तेज होता है, ये सब बताता है। और नेतारो तो तुम्हें पता ही है कि मतलब जीत जाता है, छीन ही नहीं पाता, लेकिन आखिरी में गॉन उसका जो सेकंड हाथ है ना उसको यूज करने में मजबूर कर देता है। बस इतना ही अचीव कर पाया था गॉन यहाँ पे। उसके बाद मीटो का सीन फिर से दिखाया जाता है जहाँ पे वो पढ़ रही होती है हंटर एग्जाम भले ही टफ हो, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और जैसे ही मैं अपना एग्जाम खत्म कर दूंगा वैसे ही मैं आ जाऊंगा और गॉन और मैं अभी बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत है नहीं। उसके बाद खत के अंदर लिखा होता है बहुत सारे एप्लीकेंट जो होते हैं ना वो सेकंड फेज के लिए जो रास्ता एक लंबा रास्ता लेते हैं वहां पे जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे पास होते हैं और बहुत सारे फेल भी हो जाते हैं। और तभी उसका पाला पड़ा था हिसोका के साथ, जहाँ पे वो लियोरियो को बचाने के लिए फाइट लेने के लिए आ तो जाता है, लेकिन हिसोका के सामने वो बिल्कुल भी टिक नहीं पाता, वो बार बार हार रहा होता है क्योंकि हिसोका बहुत ज्यादा तेज होता है और
एक ही बार ये वार कर पाता है, उसके बाद वो बिल्कुल वार कर ही नहीं पाता और अचानक से हिसोका इसका गला पकड़ देता है और इसको लगभग मारने ही वाला था, लेकिन अचानक से हिसोका इसको छोड़ देता है और बोलता है कि तुम पास हो गए। तो शायद इसने इसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो मतलब अभी एग्जाम कर ले रहा था ना, इसलिए इसको छोड़ दिया होगा, शायद वो ऐसा समझता है और ऐसा बताता भी। उसके बाद आगे खत में लिखा होता है कि ये सब पहुंच जाते हैं जहां पे फेज 3 होने वाला था, जहां पे शुरुआत में 404 बंदे थे, लेकिन ट्रिक टावर तक जब ये पहुंच रहे थे सिर्फ 41 बंदे थे। पहले तो 40 थे, अब ये 41 क्यों लिख रहा है मेरे को नहीं पता है। और तब वो बताता है कि ट्रिक टावर के अंदर भी बहुत कुछ ट्रिक्स भरे हुए थे जिसके अंदर इनको पास करना था। 72 घंटे के अंदर इनको मतलब ट्रिक टावर के नीचे उतरना था और डायरेक्ट नीचे नहीं उतर सकते थे, रस्सी वस्सी लेके, या फिर कोई अगर चलना चाहता है इस तरह से नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें पता है यार, एपिसोड देखा हो तो तुम्हें पता होगा। और इसके बाद ये अंदर पहुंचते हैं जहां पे ये 5 लोगों की टीम बन जाती है और इनके सामने 5 प्रिजनर्स होते हैं जिनके साथ इनको 1v1 फाइट करना है। अगर ये 3 राउंड जीतते हैं तो ये जीत जाएंगे। उसके बाद टोनपा पहले राउंड के अंदर जाता है, लेकिन वो जानबूझ के हार मान जाता है क्योंकि उसका सपना ही होता है कि दूसरों को स्ट्रगल में देखना, इसलिए वो खुद ही हार मान जाता है। उसके बाद गॉन का बैटल होता है जहां पे एक मोमबत्ती लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको गलत मोमबत्ती मिल जाती है जिसके अंदर गन पाउडर मिला होता है, इसलिए इसका मोमबत्ती बहुत तेजी से जल रहा था और ये हारने वाला होता है। लेकिन अचानक से ये मोमबत्ती को नीचे रखता है और उसकी मोमबत्ती को जाके फूंक के बुझा देता है, जिसकी वजह से इसकी जीत हो जाती है। ये सब भी उसने उसी खत के अंदर लिखा होता है। उसके बाद कुरापिका और माजिटानी का मैच होता है जहां पे कुरापिका स्पाइडर का सिंबल देख के उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो अपने फुल पोटेंशियल के अंदर आ जाता है और माजिटानी को सिर्फ एक मुक्के के अंदर ढेर कर देता है। लेकिन माजिटानी शायद मरा नहीं था, शायद बेहोश था। ये सब भी वही खत के अंदर लिखा होता है। तो ये जो एपिसोड है ना, प्रोबेबली एक प्रीव्यू है, पिछले 12 एपिसोड का एक प्रीव्यू जैसा है ये वाला एपिसोड। उसके बाद लियोरियो और लुरुत के मैच होता है जहां पे पेपर सीजर में आखिरी में लियोरियो हार जाता है और इसके साथ भी 50 घंटे भी हार जाता है, यानी कि 2 बैटल से एक साथ हार गया। एक तो पहला एक राउंड हार गया, दूसरे में 50 घंटे भी हार गया, जिसकी वजह से अब अगर ये जीत भी जाते हैं उसके बाद इनको 50 घंटे एक रूम के अंदर रहना होगा। उसके बाद आखिरी बैटल किलुआ और जोनस के बीच में होता है और जोनस बहुत बड़ा किलर होता है, उसने बहुत लोगों को मार रखा होता है और बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन किलुआ उससे बिल्कुल भी नहीं डरता और उसको सिर्फ एक झटके के अंदर मार देता है। उसके हार्ट के अंदर मतलब छाती के अंदर हाथ डाल के उसका हार्ट निकाल देता है, मतलब दिल निकाल देता है और उसको बड़े ही आसानी से हरा देता है, जिसको देख के सबके सब हैरान हो जाते हैं। उसके बाद एक ऐसा डोर आता है इनके सामने जहां पे सिर्फ 3 बंदे निकल सकते हैं शॉर्ट रास्ते के लिए, और लॉन्ग रास्ते के लिए 500 जा सकते हैं, लेकिन वहां से जाना पॉसिबल नहीं है। और गॉन के पास एक आइडिया होता है, वो लॉन्ग वाला रास्ता चूज करता है, उसके बाद शॉर्ट वाला रास्ता को तोड़ देता है, मतलब दीवार जो होती है उसको तोड़ के निकल जाते हैं और सबके सब एक साथ पास हो जाते हैं। लेकिन गॉन ने जो फाइट इनके बीच में होने वाली थी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो शायद वो म्यूटो को मतलब वरी नहीं कराना चाहता, उसको ज्यादा चिंता में नहीं डालना चाहता, इसलिए इनके अंदर जो फाइट होने वाली थी उसके बारे में वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता इस चिट्ठी के अंदर। उसके बाद हम मीटो को देखते हैं जो जिंक्स के फोटो के पास जाती है और बोलती है, देख रहे हो जिंक्स, तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गया है, और हमें जिंक्स की फोटो दिखाई जाती है और उसी के साथ ये वाला एपिसोड भी हो जाता है खत्म। और आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी अच्छा लगा या फिर मजा आया ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, इसमें क्या ही बता सकते हो, ये तो सब प्रीव्यू था, तो बता देना सारा प्रीव्यू कैसा लगा आपको। और साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, अगर चाहत है मन के अंदर तो कर सकते हो। और साथ में सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल का आइकन है उसको ऑल पे कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए।